हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए से क्लास में। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे, क्योंकि आप लोग अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं आप लोगों का कुछ उसमें हेल्प कर रहा हूँ। ये आज का हमारा दूसरा क्लास है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सॉरी, आज के हमारा तीसरा क्लास है। इससे कुछ दिन पहले मेरा वीडियो अपलोड हुआ था, उस बीच में कुछ अदर टॉपिक्स के कुछ 10th के बच्चे ने बोला था संस्कृत के लिए, तो मैं संस्कृत का स्टार्ट कर दिया था। अभी फिर हम 12th के इंग्लिश में कंटिन्यू रहेंगे। इससे ये हमारा तीसरा क्लास है। फर्स्ट चैप्टर का पोएम है रेनबो, पार्ट 2 का ये फर्स्ट चैप्टर का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। इससे पहले समरी हो चुका है। उससे भी पहले जो क्लास था मेरा, उसमें अबाउट ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में पूरी जानकारी मैंने दे दी है। इससे पहले क्लास में समरी हुआ और अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, पूरा एकदम ध्यान दे ले रहिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। चलिए आइए तो देखते हैं शुरू से। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु कंपोज द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा है? तो आप लोग को मैंने बताया था समरी में भी और अबाउट ऑथर में भी। आप लोग बताएंगे जॉर्डन के द्वारा, वॉल्ट विटमैन के द्वारा, डब्ल्यू.एच. जॉर्डन के द्वारा या फिर जॉन किट्स के द्वारा। आप लोग कमेंट में जल्दी बताइएगा। हु कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसके द्वारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा हुआ है? चलिए आंसर इसका होगा जॉर्डन के द्वारा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जॉर्डन वाज बोर्न इन। जॉर्डन का जन्म कब हुआ था? 1572 में, 1672 में, 1631 में या फिर 1500 में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 1572 में। और कहाँ हुआ था? 1572 में लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। और किस धर्म में? याद होगा, रोमन कैथोलिक धर्म में हुआ था। चलिए आगे। अकॉर्डिंग टू जॉर्डन मेंस पावर इज वेरी। तो जॉर्डन के अनुसार आदमी का शक्ति जो होता है वो कैसा हो जाता है ना? स्ट्रॉन्ग होता है, फीबल मतलब होता है बहुत ही कमजोर, यूनिक मतलब सबसे अलग, और बोथ ए एंड सी मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग भी और यूनिक भी। ठीक है, तो आप ये बताइए इन चारों में से क्या होगा? तो इसमें होगा फीबल, कमजोर। ठीक है, उसके बाद है 4th नंबर का, हु वाज ए मेटाफिजिकल पोएट। हु वाज ए मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, इसमें कौन आध्यात्मिक कवि है? तो बताइए, डब्ल्यू.एच. जॉर्डन है या वॉल्ट विटमैन है या जॉर्डन है या फिर जॉन किट्स है? ठीक है, अब बताइए कौन सा होगा इसमें से? तो हु वाज ए मेटाफिजिकल, तो इसमें से मेटाफिजिकल कवि मतलब आध्यात्मिक कवि कौन है? डब्ल्यू.एच. जॉर्डन, वॉल्ट विटमैन, जॉर्डन या फिर जॉन किट्स? बताइए आप लोग, फटाफट बताइए कौन सा होगा? तो इसमें से होगा जॉर्डन। ठीक है, चलिए आगे। जॉर्डन वाज ए डैश पोएट। जॉर्डन कहाँ के कवि थे? ठीक है, ब्रिटिश कवि थे, जर्मन कवि थे, अमेरिकन कवि थे या इंडियन कवि थे? इंडिया के तो थे नहीं, अमेरिका के भी थे नहीं, जर्मन तो वो जाने की बात कर रहे थे, जर्मन के थे नहीं। यहाँ होगा ब्रिटिश। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश है, फिर कहीं ऑब्जेक्टिव में इंग्लैंड भी अगर होगा तो वहाँ इंग्लैंड दे देना। ठीक है, या फिर अगर ब्रिटेन होगा तो ब्रिटेन भी दे दीजिएगा। ये ना कि मतलब नहीं है ब्रिटेन तो छोड़ दिए बोलिएगा, ऑप्शन ही नहीं है। ब्रिटिश भी हो सकता है, ब्रिटेन भी होगा और इंग्लैंड भी होगा। ठीक है, तीनों एक ही चीज को कहा जाता है। तो जॉन का कवि थे तो ब्रिटिश कवि थे। कैसे कवि? Which type of lovers never be part away। किस प्रकार के प्रेमी अलग नहीं रह सकते हैं? किस प्रकार के प्रेमी अलग नहीं रह सकते हैं? रोमांटिक लवर्स, ग्रेट लवर्स, ट्रू लवर्स और क्यूट लवर्स। किस प्रकार के? बताइए, फटाफट बताइए, किस प्रकार के प्रेमी जो है वो अलग नहीं रह सकते हैं? ठीक है, किस प्रकार के नहीं रह सकते हैं? तो ट्रू लवर्स, जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं रह सकते। फिर जॉर्डन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का। जॉर्डन स्टडीड लॉ एंड ट्रेड। जॉर्डन किस चीज की पढ़ाई क्या करते थे? पहला तो वो कानून का तो करते ही थे, और किस चीज का पढ़ाई किया करते थे? थियोलॉजी, ड्रामा, फिलोसॉफी और नॉवेल्स। फटाफट बताइए क्या होगा? थियोलॉजी, ड्रामा, फिलोसॉफी और नॉवेल्स। तो होगा थियोलॉजी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बीइंग एड्रेस्ड टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस पे आधारित है? जॉर्डन अपने सिस्टर के बारे में या जॉर्डन के मदर्स के बारे में, जॉर्डन के फ्रेंड्स के बारे में या जॉर्डन के वाइफ के बारे में? फटाफट बताइए, जॉर्डन के वाइफ के बारे में। ठीक है, द स्पीकर लाइफ नॉट डिके व्हेन
कवि का आत्मा किससे अलग नहीं सकता? जब हवा बहे तब, हिज बिलव्ड, वो अपनी पत्नी से, या फिर ट्रू लवर्स, बताइए क्या होगा? द स्पीकर्स लाइफ ब्लड डिके व्हेन हिज बिलव्ड। चलिए आगे। द स्पीकर सॉल गो अवे व्हेन द ब्लड, तब क्या कर रहा है? कवि का आत्मा दूर जाने लगता है, मतलब निकलने लगता है। कब? जब उसकी वैन मतलब जब उसकी महबूबा, मतलब महबूबा प्रेमिका, मैंने बताया था, जब उसकी महबूबा उसे धोखा देता, जब उसकी महबूबा से नफरत करे तब, या जब फिर साइसा मतलब होता है रोना, है ना, सिसक के रोना, या फिर जब उसकी महबूबा खलास हो जाए तब, मतलब डाय हो जाए तब, बताइए क्या होगा? फटाफट बताइए। तो कविता में साई के बारे में, ठीक है, वो सिसक की जब रोती है तो कवि कहते हैं कि तुम मत रो, अगर तुम रोती हो तो मेरा आत्मा लगता है मुझसे दूर जा रहा है, मुझसे निकलने लगता है, ठीक है। They who keep another alive can never the winds blow. Sorry. They who keep another alive can never. कौन कैसे भी लोग रहना चाहते हैं, मतलब अकेले कैसे रहना चाहते हैं वे लोग? तो जब हवा बहे तब अकेले रहना चाहते हैं। इस बिलव्ड, जब उसकी महबूबा रोए तब अकेले रहना चाहते हैं। ऑफ एनी इल, जब कोई बीमार हो जाए तब अकेले रहना चाहते हैं। या फिर बी पार्टेड, दोनों आपस में एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। इसका क्या होगा? बी पार्टेड, वो दोनों एक दूसरे से, वे दोनों नहीं मतलब कभी एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, ठीक है। Who has been described as the metaphysical poet? इसमें से बताइए कौन मेटाफिजिकल पोएट है? अभी यहाँ मैंने जस्ट बताया मेटाफिजिकल पोएट, हाँ, वो आज है मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। सेम क्वेश्चन है, बस कुछ डिफरेंस है। Who has been described as the metaphysical poet? किसको कहा गया मेटाफिजिकल पोएट? जॉन डन को, वॉल्ट व्हिटमैन को, टी.एस. एलियट को? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जॉन डन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, wants to bloody accept that, कौन खुशी मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहता है? बताओ भाई, कौन करना चाहता है? डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. एलियट, या फिर जॉन डन? कौन खुशी मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहता है? तो क्या होगा आंसर? जॉन डन होगा। Whose tears are like rain? किसका आंसू एकदम बारिश की तरह बहता है? किसका आंसू? His wife का, उसकी पत्नी का, his mother's का, उसकी माँ का, या his sister, या उसकी बहन का? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इस कविता में जॉन डन के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में था, ठीक है। तो उसकी पत्नी रो रही थी। क्यों रो रही थी बच्चों? क्योंकि वे किसी काम से कहाँ जा रहे थे? जर्मन जा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए वो, उसकी पत्नी एकदम आंसू बहा रही थी, एकदम बारिश की तरह। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। आज मैंने टोटल 14 ऑब्जेक्टिव कराया है, ठीक है। इसका और टोटल 49 ऑब्जेक्टिव है या 44 ऑब्जेक्टिव है, वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। और जो भी मेरे बच्चे, जो दोस्त हैं जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो लाइक, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।